कार्यकर्ताओं की सड़क को देखकर क्या कहेंगे? बाबू जिंदाबाद 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 अरे इधर जा रहे था इधर हमारा लोग जेपी तेरा मिशन अधूरा, अरे जेपी तेरा मिशन अधूरा, जेपी तेरा मिशन अधूरा। देखिए, पटना आप जानते हैं कि भाई अपनी जन्मभूमि है, ये हम लोगों की मातृभूमि है और हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं सब यहाँ आए हुए हैं। उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और जितने हमारे साथी आए हुए हैं सब में उत्साह आप देख रहे हैं। सर एक सवाल है, जिस तरह से आप कहा जा रहा है कि जदयू से आपकी नाराजगी है, बहुत सारे आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि अब आरसीपी सेना के साथ अब रहेंगे, जदयू में हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, केवल आपसे रिश्ता नाता है, तो क्या लगता है? देखिए, एक बात मैं बता दूं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और मेरे जितने साथी हैं सब लोगों ने इस पार्टी के निर्माण करने में, इस पार्टी को मजबूत करने में और बूथ स्तर से लेकर करके राष्ट्रीय स्तर तक काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मेरे कोई भी साथी हैं वो नाराज नहीं हैं। जितने भी हमारे साथी हैं सब लोग हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और मजबूती से करते रहे हैं। क्या भूमिका होगी सर अब जदयू में आपकी? अरे मेरी भूमिका आप जरा समझ लो, मेरी क्या क्या भूमिका रही। 2010 में आप जानते हैं कि मैं राज्यसभा का सदस्य बना, उसी समय मैं पार्टी का महासचिव भी बना, फिर आगे चल करके मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना, बीच में मैं पार्टी का महासचिव संगठन भी रहा और पिछले 1 वर्षों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश में केंद्रीय मंत्री भी रहा। तो मैंने तो संगठन में, सरकार में सब तरह के जो दायित्व है उसका निर्वहन किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे जो हमारे बिहार में 8,500 के आसपास हमारे पंचायत हैं, 3,500 के पास हमारे जो नगर के वार्ड हैं, सब जगह जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है, आत्मीय लगाव रहा है। क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ और मैं कार्यकर्ता के साथ ही रहता हूँ और फिर मैं आज की तारीख में न मैं सांसद हूँ, न मैं मंत्री हूँ और न मैं पार्टी में कोई पदधारक हूँ, लेकिन मेरा भी एक दायित्व है। और दायित्व क्या है? आज आप देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है बिहार में। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जितने युवा साथी हैं, जितने हमारे छात्र हैं, उनको एक अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। जितने हमारे किसान हैं उनकी आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो, जितने भी हमारे और भी साथी हैं उनका कैसे बिहार में अच्छा भविष्य हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारे साथी हैं उनको ठीक से प्रशिक्षण दिया जाए। और आप जानते हैं कि मेरा अनुभव रहा है इसका, 40 वर्षों का मेरा अनुभव है। तो जितने भी हमारे साथी हैं अब उन सबको, जैसे हमारे युवा हैं उनको मैं उद्यमिता के बारे में प्रशिक्षण दूंगा। जितने हमारे किसान हैं उनको मैं, जो हमारी प्राकृतिक खेती है, कैसे खेती लाभकर हो, कैसे हमारी धरती माता की और भी उपजाऊ है वो बढ़े, इन सब पर मैं अपना प्रशिक्षण करूंगा। एक फोटो वायरल हुई थी क्या बीजेपी में जाने को लेकर? अच्छा सुनिए, आप लोग जो है मीडिया के लोग हैं जनाब, और आप लोग क्या, आप जरा समझिए, जो सामान्य कर्टसी है उसको भी आप लोग किस तरह से रख दिए। आप जरा समझिए हुआ क्या था। जी बताइए सर।
मैं गया हुआ था कहाँ, तिरुपति। और क्यों मैं गया हुआ था? क्योंकि मैं इस्पात मंत्री हूँ और हर एक मंत्रालय में मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री जो वहाँ होता है, एक समिति होती है, कंसल्टेटिव कमेटी होती है और उसकी बैठकें की जाती हैं। हमारा मंत्रालय पहला मंत्रालय भारत सरकार में रहा जो कई वर्षों के बाद 6 मीटिंग किया एक साल में, और उसी मीटिंग के संदर्भ में मैं गया हुआ था। उसके बाद हम लोग 2 तारीख को हमारा जो वहाँ पर हमारा NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसने पिछले वर्ष पहले का रिकॉर्ड था 30 मिलियन टन उनका उत्पादन होता था, पिछले वर्ष 42 मिलियन टन किया। तो हमारे जो साथी थे उन लोगों ने, उनका हेडक्वार्टर है, उनका अनुरोध था और उसी में मैं वहाँ पर पहुँचा था 1 तारीख की रात में हैदराबाद में। और आपको पता है कि 2 और 3 तारीख को वहाँ पर हैदराबाद में जो BJP है उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। स्वाभाविक है, मैं NDA में हूँ, NDA का नेता हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ, मुझे सब जानते हैं। और उनके एयरपोर्ट पर मैं उतरा तो मुझे क्या, उन्होंने सारे पहले सुन तो लो, उन्होंने मुझे और सम्मानित किया। इसमें कौन सी बात है भाई? साधारण जो कर्टसी है उसको भी आप लोग इस तरह से रखते हैं। सर, आप ही के कार्यकर्ता बोलते हैं कि जदयू में आपके साथ धोखा हुआ है, आप ऐसा महसूस करते हैं क्या? देखिए, हमारे साथ क्या कोई धोखा करेगा जी? मेरे साथ क्या कोई धोखा करेगा? देखिए, मैंने बताया ना कि भाई मैंने अपने परिश्रम से, मैंने अपनी ताकत से अपनी एक पहचान बनाई है और वो पहचान और बढ़ेगा, क्योंकि मेरे में जो आत्मविश्वास है और मेरे में जो सकारात्मक सोच है और जो ऊर्जा है उसमें कोई कमी आने वाली है। अरे वो देखिए, हम सीधा आदमी हैं और हम सीधा चलते हैं और हम बता तो दिए, मैं आ गया हूँ ज़मीन पर, मैं अभी अपने गांव जा रहा हूँ, मैं अपने गांव में रहूँगा और वहाँ पर मैं अपने कार्यकर्ता जितने हमारे बिहार में जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाएंगे सब जगह मैं जाऊँगा। अरे देखिए, पार्टी में किसको कौन निकालता है इससे मेरा क्या लेना देना। देखिए, लेकिन एक बात है, कहीं भी चाहे आप पब्लिक लाइफ में हो, प्राइवेट लाइफ में हो, कभी भी किसी के साथ विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए, वो आपको पता होगा। अभी तो देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद जी दिल्ली गए हुए हैं, तो मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी वो स्वस्थ हो। चलिए।